हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 110 अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिफाइन एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है। पहले एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का सिंपल और क्लियर डेफिनेशन देना है। दूसरा, सोशल साइकोलॉजी और एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के बीच का फर्क बताना है, जैसे उनका फोकस, स्कोप और उस किस चीज में होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो सोशल साइकोलॉजी के थियरीज और रिसर्च को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में करती है। ये समझने की कोशिश करती है कि लोग नेचुरल सेटिंग्स में कैसे बिहेव करते हैं और इस नॉलेज को सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए अप्लाई करती है। वहीं सोशल साइकोलॉजी ज्यादा थियोरेटिकल और लैब बेस्ड होती है। कर्ट लेविन जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस एप्लाइड फील्ड की फाउंडेशन रखी थी। इस आंसर में हम दोनों फील्ड्स को कंपेयर करेंगे। मेन बॉडी। 1. एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का मतलब है सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसका फोकस होता है जैसे हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और लीगल सिस्टम जैसी फील्ड्स में बिहेवियर चेंज करना। रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस या कैंपेन्स बनाए जाते हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सके। एग्जाम्पल, एक कैंपेन डिजाइन करना जो लोगों को स्मोकिंग छोड़ने के लिए मोटिवेट करे यूजिंग सोशल नॉर्म्स। 2. सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी वो साइंस है जो स्टडी करती है कि लोग दूसरे लोगों के साथ कैसे सोचते, फील करते और बिहेव करते हैं। ये लैब एक्सपेरिमेंट से चीजों को टेस्ट करती है जैसे कन्फॉर्मिटी, ओबीडियंस, प्रेजुडिस। इसका मेन गोल होता है थियरीज बनाना जो ह्यूमन बिहेवियर को समझा सके। एग्जाम्पल, यह स्टडी करना कि कैसे पीर प्रेशर से स्टूडेंट्स गलत डिसीजंस ले लेते हैं। 3. एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का स्कोप और इम्पोर्टेंस। पॉलिसी मेकिंग। सरकारी पॉलिसीज डिजाइन करने में मदद करता है, जैसे रोड सेफ्टी या हेल्थ कैंपेन्स। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। लोगों में हेल्दी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। लीगल सिस्टम। जूरी सिलेक्शन और विटनेस स्टेटमेंट्स को समझने में मदद करता है। वर्क प्लेस। ऑफिस एनवायरनमेंट बेटर बनाने के लिए भी काफी यूज होता है। केस स्टडी। स्वच्छ भारत अभियान में एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का यूज हुआ लोगों की थिंकिंग और बिहेवियर को सफाई के प्रति बदलने के लिए। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, सोशल साइकोलॉजी हमें बताता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जब वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जबकि एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इस नॉलेज को यूज करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दोनों फील्ड्स कनेक्टेड है, लेकिन एक नॉलेज बनाता है और दूसरा इस नॉलेज का यूज करता है। आज के कॉम्प्लेक्स दुनिया में एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the concept of intervention mappings. Discuss impact analysis. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे इंटरवेंशन मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग प्रोसेस होती है बिहेवियरल प्रोग्राम्स बनाने के लिए। साथ ही इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब और उसका इंपॉर्टेंस भी बताना है, जो ये चेक करता है कि इंटरवेंशन का रिजल्ट क्या आया। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरवेंशन मैपिंग एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो इफेक्टिव बिहेवियर चेंज प्रोग्राम्स बनाने के लिए होता है। यह थियरी, रिसर्च और प्रैक्टिकल स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। वहीं इम्पैक्ट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें इंटरवेंशन के रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. इंटरवेंशन मैपिंग क्या है? इंटरवेंशन मैपिंग एक प्लान्ड और साइंटिफिक तरीका है प्रोग्राम्स बनाने का, स्पेशली हेल्थ और सोशल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। इससे बार्थोलोम्यू और उनके कलीग्स ने डेवलप किया था। इसका फोकस होता है बिहेवियरल थियरीज और कम्युनिटी की नीड्स को कंबाइन करके प्रैक्टिकल इंटरवेंशंस डिजाइन करना। मेन ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉब्लम और टारगेट बिहेवियर को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड प्लानिंग बनाना।
कल्चरल और लोकल रेलेवेंस मेंटेन करना। 2. इंटरवेंशन मैपिंग के स्टेप्स। यह 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिवाइड होता है। स्टेप 1, नीड्स असेसमेंट, प्रॉब्लम को समझना, उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, चेंज ऑब्जेक्टिव्स बनाना, परफॉर्मेंस गोल्स डिसाइड करना और उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स डिफाइन करना, जैसे एटीट्यूड, बिलीफ्स। स्टेप 3, थियरी और प्रैक्टिस को लिंक करना, थियरीज जैसे रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग को रियल स्ट्रैटेजीज में बदलना। स्टेप 4, प्रोग्राम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैसेजेस, कंटेंट और डिलीवरी मेथड्स डिजाइन करना। स्टेप 5, एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा और लोग उस कैसे एक्सेप्ट करेंगे। स्टेप 6, इवैल्यूएशन प्लान, रिजल्ट्स को मेजर करने का प्लान तैयार करना। 3, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है? इम्पैक्ट एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें चेक किया जाता है कि इंटरवेंशन के बाद क्या चेंज आया। इसका बेसिक सवाल होता है, जो प्लान किया था क्या वो सच में काम किया? पर्पस, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड दोनों रिजल्ट्स को मेजर करना। फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक देना। रिसोर्सेज जस्टिफाई करना। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट, बिहेवियरल चेंज जैसे स्मोकिंग कम होना, एटीट्यूडनल चेंज, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ना, सोशल इंप्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ बेटर होना। 4, इंटरवेंशन मैपिंग और इम्पैक्ट एनालिसिस का कनेक्शन। इंटरवेंशन मैपिंग से हम इफेक्टिव प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। इम्पैक्ट एनालिसिस से चेक करते हैं कि प्रोग्राम का रिजल्ट क्या निकला। दोनों मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, प्लानिंग से लेके इवैल्यूएशन तक। एग्जाम्पल, एक एंटी बुलिंग कैंपेन स्कूल में चलाया गया। इंटरवेंशन मैपिंग से कैंपेन प्लान किया गया। इम्पैक्ट एनालिसिस से ये देखा गया कि बुलिंग रिड्यूस हुई या नहीं। कंक्लूजन, इंटरवेंशन मैपिंग और इम्पैक्ट एनालिसिस दोनों हाई एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी के पावरफुल टूल्स हैं। एक तरफ यह इंश्योर करते हैं कि प्लानिंग इफेक्टिव हो, दूसरी तरफ ये देखते हैं कि रिजल्ट्स मीनिंगफुल आए। इनका उस करके साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Write short notes on the following in about 150 words each. A. In-depth interview. B. Focus group. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 रिसर्च मेथड्स, in-depth interview और focus group के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। दोनों का मतलब, फीचर्स और रिसर्च में उनका उस बताना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। क्वालिटेटिव रिसर्च में ओपन एंडेड मेथड्स का यूज होता है ताकि लोगों के इमोशंस और सोच को समझा जा सके। इन-डेप्थ इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स 2 ऐसे ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो पार्टिसिपेंट की पर्सनल एक्सपीरियंसेस और व्यूज को समझने में मदद करते हैं। एप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में ये दोनों मेथड्स काफी यूजफुल होते हैं। मेन बॉडी। ए. इन-डेप्थ इंटरव्यू, डेफिनेशन एंड पर्पस। इन-डेप्थ इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जहां रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच वन-ऑन-वन डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन होती है। इसका एम होता है किसी टॉपिक या सिचुएशन को पार्टिसिपेंट के नजरिए से डीपली समझना। की फीचर्स। फॉर्मेट अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। 30 से 90 मिनट्स तक चल सकती है। प्राइवेट सेटिंग में होती है ताकि पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल फील करे। एडवांटेजेस। इंडिविजुअल थॉट्स और फीलिंग्स को डीपली एक्सप्लोर करता है। पार्टिसिपेंट के जवाब के बेसिस पर और क्वेश्चंस पूछने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एप्लीकेशंस। साइकोलॉजिकल स्टडीज जैसे ट्रॉमा, एडिक्शन या आइडेंटिटी के केस में उस होता है। सेंसिटिव इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन समझने में हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल, साइबरबुलिंग सर्वाइवर्स के साथ इंटरव्यू करके उनके इमोशंस और कोपिंग स्ट्रैटेजीज समझी जा सकती है। बी. फोकस ग्रुप, डेफिनेशन एंड पर्पस। फोकस ग्रुप में 6 to 10 लोग एक मॉडरेटर के गाइडेंस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इसका पर्पस होता है ग्रुप के कलेक्टिव व्यूज और डायनामिक्स को समझना। की फीचर्स। डिस्कशन यूजुअली एक थीम या क्वेश्चंस के अराउंड होता है। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के आइडियाज पर रिएक्ट करते हैं। 1 to 2 घंटे का सेशन होता है। एडवांटेजेस। सोशल कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट समझने में मदद मिलती है। ग्रुप के कॉमन पैटर्न्स और डिसएग्रीमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस। मार्केटिंग रिसर्च में कंज्यूमर ओपिनियंस जानने के लिए उस होता है। साइकोलॉजी में लोगों के सोशल इश्यूज पर व्यूज जैसे मेंटल हेल्थ या जेंडर रोल समझने के लिए हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल, टीनेजर्स का फोकस ग्रुप ऑर्गेनाइज करके पेयर प्रेशर और उनकी डिसीजन मेकिंग को समझा जा सकता है। कंक्लूजन, इन-डेप्थ इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स दोनों हाई रिसर्च के पावरफुल टूल्स हैं।
इंटरव्यूज पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, जबकि फोकस ग्रुप्स ग्रुप बिहेवियर और थिंकिंग प्रोसेस को रिवील करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन रिसर्चर्स को रियल लाइफ बिहेवियर को समझने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Describe the application of social psychology to the legal systems. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सोशल साइकोलॉजी का यूज लीगल सिस्टम में कैसे होता है। कोर्टरूम बिहेवियर, आई विटनेस टेस्टिमनी, जूरी डिसीजन मेकिंग और सोशल इन्फ्लुएंस जैसे टॉपिक्स को कवर करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो ये समझने की कोशिश करती है कि लोग सोशल सिचुएशंस में कैसे सोचते, महसूस करते और रिएक्ट करते हैं। जब इस फील्ड का यूज लीगल सिस्टम में होता है तो ये बताता है कि लोगों का बिहेवियर कोर्ट्स में किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। विटनेसेस, जजेस, जूरर्स और पुलिस ऑफिसर्स के डिसीजन मेकिंग को ये डीपली इम्पैक्ट करता है। एलिजाबेथ लॉफ्टस जैसे साइकोलॉजिस्ट ने आई विटनेस मेमोरी पर काफी रिसर्च की है। मेन बॉडी। 1. आई विटनेस टेस्टिमनी और मेमोरी। कोर्ट्स में आई विटनेस टेस्टिमनी काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेमोरी कभी कभी अनरिलायबल होती है। एलिजाबेथ लॉफ्टस ने दिखाया कि सजेस्टिव क्वेश्चनिंग से लोगों में फॉल्स मेमोरीज डेवलप हो सकती है। स्ट्रेस, वेपन का प्रेजेंस या इंसिडेंट के बाद का टाइम गैप मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव इंटरव्यू जैसे टेक्निक्स बनाई गई हैं जो विटनेस से सही इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करती है। 2. जूरी का बिहेवियर और ग्रुप डायनामिक्स। जूरी भी एक ग्रुप होती है जिसमें ग्रुप थिंक, कन्फर्मिटी और पर्सुएशन काफी इफेक्ट करते हैं। कभी कभी एक डोमिनेंट जूरर सबको इन्फ्लुएंस कर देता है, इवन इफ उसकी ओपिनियन वीक हो। डिफेंडेंट की रेस, अपीयरेंस या इमोशनल रिएक्शंस जूरी डिसीजन को बियास कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी फेयर जूरी डिसीजंस के लिए ट्रेनिंग और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। 3. प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइपिंग लीगल डिसीजंस में कभी कभी जजेस और जूरर्स अनकॉन्शियस बायस के थ्रू डिसीजंस लेते हैं। जैसे माइनॉरिटीज को स्टीरियोटाइप की वजह से ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। सोशल साइकोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट (IAT) के जरिए बियास को कम करने की कोशिश करती है। 4. पुलिस बिहेवियर और इंटेरोगेशन टेक्निक्स। कुछ पुलिस इंटेरोगेशन साइकोलॉजिकल प्रेशर के थ्रू सस्पेक्ट से कन्फेशन निकलवा लेते हैं, जो गलत भी हो सकती है। मिलग्राम्स ओबीडियंस स्टडी और अथॉरिटी प्रेशर के इफेक्ट्स को ये फील्ड एक्सप्लेन करती है। प्रॉपर ट्रेनिंग से लॉ एनफोर्समेंट को फेयर और ह्यूमन तरीके से काम करने में मदद मिलती है। 5. लीगल रिफॉर्म्स और पॉलिसी डिजाइन। सोशल साइकोलॉजी की हेल्प से विक्टिम सपोर्ट, विटनेस प्रोटेक्शन और ट्रायल प्रोसेस बेटर बनाए जाते हैं। कोर्ट प्रोसेस का सोशल इम्पैक्ट समझकर पॉलिसी स्ट्रीमलाइन की जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स लीगल सिस्टम के साथ मिलकर ज्यादा फेयर और ह्यूमन सेंटर्ड रिफॉर्म्स डिजाइन करते हैं। कंक्लूजन। लीगल सिस्टम में सोशल साइकोलॉजी का यूज लीगल डिसीजंस को ज्यादा एक्यूरेट और फेयर बनाता है। मेमोरी, बायस, ग्रुप इन्फ्लुएंस जैसे एस्पेक्ट्स को समझने से जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। यह एंश्योर करता है कि कानून ज्यादा ह्यूमन और संवेदनशील तरीके से काम करे। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।